Good morning, student. Today we will discuss on reactions of carbonyl compounds. कार्बोनिल कंपाउंड्स जिसमें आपका हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन्स पे उनके क्या रिएक्शंस होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो है उस पर आज का वीडियो है. तो लेट्स स्टार्ट. रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स which are known as carbonyl compounds. Part 1. रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में देखें तो सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे. अब इसमें न्यूक्लियोफिलिक, इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि न्यूक्लियोफिलिक जो इलेक्ट्रॉन उनके अंदर ज़्यादा मात्रा में होता है और वो न्यूक्लियस को अटैक करते हैं, यानी कार्बोकैटायन जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर रिएक्ट करते हैं, यानी उससे रिएक्ट करते हैं. इसमें एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ अल्कोहल एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, ये मोस्टली हम लोग देखेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में एज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो ये चलिए देखते हैं ये किस तरह से होते हैं. इसमें जो सबसे पहला है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म. तो इसमें देखिए पॉजिटिवली चार्ज कार्बन इज रिडली अटैक्ड बाय इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल एंड नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन इज अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल. अगर इस चीज़ को समझें तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर को देख सकते हैं. एकदम लेफ्ट साइड जो है कार्बन पे डेल्टा प्लस का चार्ज है और ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस है. इसको ध्यान में रखिए. डेल्टा प्लस का मतलब है, प्लस इसलिए है क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और माइनस इस पर इलेक्ट्रॉन है, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन अटैक कर सकता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और जिसके में इलेक्ट्रॉन पहले से है वो ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर. तो उस प्रॉपर्टी को देखते हुए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो रिएक्शन है वो प्रोसीड होती है. अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में जो आपको डेल्टा है तो डेल्टा मतलब ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा माइनस और कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस लगा हुआ है, उसको देखिए. यहाँ पे NU का मतलब है न्यूक्लियोफाइल देखिए. अब यहाँ पर माइनस का चार्ज ऊपर है, नीचे प्लस का है. तो न्यूक्लियोफाइल क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ये रिच वाला होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें होता है, ठीक है, जैसे साइनाइड है, वाटर है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं. तो ये हमेशा कार्बन पे अटैच करेंगे और इस तरह से देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैच हो जाएगा. अब इसी में जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे, अगले स्टेप में दिखाया जा रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल मतलब H प्लस, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ये किस पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन माइनस जो इलेक्ट्रॉन रख रहा है, तो ये उससे OH. तो इस तरह से एडिशन प्रोडक्ट बनते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट और इलेक्ट्रोफाइल एडिशन प्रोडक्ट या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट. यहाँ पर देख सकते हैं बेस कैटालाइज रिएक्शन और एसिड कैटालाइज रिएक्शन के थ्रू यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि न्यूक्लियोफिल जो है वो स्ट्रॉन्ग, और सेम इसी तरह एक दूसरा है फॉर्मल्डिहाइड के साथ यहाँ पर देख सकते हैं रिएक्शन को दिखाया गया है. तो सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ है, बाद में इसमें न्यूक्लियोफाइल. H जो है वो ऑक्सीजन पे अटैच होगा और न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बन पे अटैच होगा, क्योंकि वो कार्बोकैटायन है, इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं. अगर आप इस मैकेनिज्म को समझ गए हैं तो आगे की जो रिएक्शंस होंगी वो आप इजीली समझ जाएंगे. इसमें सबसे पहला है एडिशन ऑफ वाटर. यहाँ पर हम मोस्टली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को देख रहे हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है. तो देखिए वाटर कैन ऐड टू कार्बोनिल ग्रुप टू फॉर्म 1,1 डाइऑल कॉल्ड एज जेम डाइऑल और हाइड्रेट. जेम डाइऑल के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि सेम कार्बन पर जब सेम फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, मतलब दो, एक नहीं दो, यानी दो फंक्शन ग्रुप जब सेम कार्बन पे मौजूद होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग जेम डाइऑल कंपाउंड यहाँ पर कहेंगे, क्योंकि दो अल्कोहल ग्रुप यहाँ पर है कार्बन पे, एक OH आप देख सकते हैं अपर साइड में, एक लोअर साइड में. तो इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं वो अल्कोहल ग्रुप कंटेन करने वाले, उसे हम जेम डाइऑल कहते हैं. अब इसमें आप देख सकते हैं कीटोन के साथ यहाँ पे रिएक्शन कराया गया है. कीटोन याद रखिएगा कार्बन है,
जो कार्बोनिल कार्बन है उससे 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, तो ये कीटोन ग्रुप है। अगर यहीं पर H होता है एक साइड में तो ये एल्डिहाइड हो जाता है। तो यहाँ पर कीटोन से जब H2O का रिएक्शन कराया जा रहा है तो आप देख सकते हैं H2O को अगर तोड़ा जाए तो H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। H प्लस आपका इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा और OH माइनस जो है वो न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो अब OH माइनस जो होगा वो कार्बन पे डायरेक्टली जुड़ा है और H जो है जाके ऊपर ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो इस तरह से ये हाइड्रेट बना है। ये जनरल रिएक्शन है जेमडाइऑल बनने की। अब इसमें एक एग्जांपल आपको दिया गया है एसीटोन का, CH3COCH3 प्लस H2O का एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है। तो उसी मेथड पे इसको देखिए, H2O टूटेगा H प्लस OH माइनस में, तो H ऊपर जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ और OH यहाँ पर, तो 2 OH हो गए। इसका नाम होगा प्रोपेन 2,2 डाइऑल। IPAC में आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, वहाँ पर जाके इसको नॉमेनक्लेचर के मेथड्स को सीख लें तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकेंड रिएक्शन है आपका एडिशन ऑफ एल्कोहल। एडिशन ऑफ एल्कोहल टू कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड टू फॉर्म एन एसिटल। यहाँ पर एसिटल कंपाउंड बनाते हैं। एंड एडिशन ऑफ एल्कोहल टू कार्बोनिल ग्रुप ऑफ कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड टू फॉर्म हेमिकेटल एंड केटल। यानी जब एल्डिहाइड से रिएक्ट होगा तो एसिटल बनेगा और कीटोन से जब ये जुड़ेगा तो हेमिकेटल एंड केटल की तरह होगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है कि यहाँ पे जब CH3 जो होगा, ठीक है, वो हमेशा आपका OH माइनस जो है, जो कि आपका CH3 जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह होता है क्योंकि उस पर कार्बन नहीं होते। CH3 मेथिल ग्रुप जो होता है और OH माइनस जो होता है आप पहले भी जान चुके हैं कि वो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कीटोन के साथ ROH है यानी CH3OH आप मान लीजिए, मिथिल एल्कोहल है समझ लीजिए। यहाँ पर H को जोड़ा जा रहा है इससे, तो OH उस पर जुड़ेगा और OR जो है वो हेमी एसिटल के रूप में कार्बन से जुड़ रहा है, ठीक है। फिर उसमें जब मिथिल को जोड़ा जा रहा है तो OH जो है वहाँ से H जो है H2O के रूप में वहाँ से निकल जाएगा और R उस पर आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हेमी एसिटल से एसिटल में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब हेमी एसिटल एंड एसिटल 2 कंपाउंड यहाँ पर बन रहा है। जो स्टेबल फॉर्म है वो एसिटल फॉर्म है। एसिटल फॉर्म मतलब उसमें एक एल्किल ग्रुप जो होगा वो ऑक्सीजन के साथ मौजूद होगा और यहाँ पर H2O निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मैकेनिज्म है जो किसके साथ है, कीटोन के साथ। अब आप यहाँ पर एल्डिहाइड के साथ भी इसको देख लीजिए, इसी स्ट्रक्चर को एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH है। यहाँ पर आप देख सकते हैं H प्लस, पहले H जुड़ रहा है तो कहाँ जुड़ रहा है, ऑक्सीजन के साथ। फिर R, फिर दोबारा से उसमें मेथिल यानी एल्किल कंपाउंड कंटेन करते हुए एल्कोहल जो फंक्शन ग्रुप यानी मेथिल एल्कोहल, R का मतलब कोई भी एल्कोहल है, उस एल्किल के साथ है इसको, यहाँ पर हम मेथिल एल्कोहल से समझ रहे हैं उसको। फिर देखिए यहाँ पर क्या होगा, चूँकि RCOHH है तो यहाँ पर फिर से OCO के साथ आपका OH और R जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा H जो है यहाँ से निकल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हेमी एसिटल बन जाएगा जैसा कि ऊपर बना था। और उसी समय फिर H प्लस इसमें जुड़ेगा तो फिर पहले की तरह स्ट्रक्चर इसमें बनेगा और फिर H2O निकलने के साथ साथ ROH निकालने के बाद फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पर एसिटल निकल जाएगा। तो इस पूरी मैकेनिज्म में आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हैं वो प्रोसीड हो रहे हैं। तो इस तरह से कार्बोनिल कंपाउंड से जब हम रिएक्ट कराते हैं एल्कोहल का, तो इस तरह से कुछ रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होता है। इसके बाद अगला जो रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, CN हाइड्रोजन साइनाइड। CN हमने आपको पहले बताया है ये एक न्यूक्लियोफाइल है। तो हाइड्रोजन साइनाइड कैन ऐड टू द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एन एल्डिहाइड और कीटोन टू फॉर्म साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन बनाने के रूप नामक कंपाउंड बनाने में इसका बहुत यूज़ हो सकता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप RC डबल बॉन्ड OH HCN है, साइनाइड को जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर अब HCN को अगर आप तोड़िए तो H प्लस CN माइनस, प्लस है वो इलेक्ट्रोफाइल है और CN माइनस वो न्यूक्लियोफाइल है। तो उसके आधार पर अगर इसको देखने की कोशिश करेंगे तो देखिए कैसे जुड़ रहा है।
Cn वहाँ और H जो होगा वो ऑक्सीजन माइनस पे। तो इस तरह से यहाँ पर साइनोहाइड्रिन जो है वो बन रहा है। इस स्ट्रक्चर को आप यहाँ से इजीली समझ सकते हैं। RCOH है, HCN जुड़ा है, Cn माइनस, Cn जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल C के कार्बोकैटायन से जुड़ा है, H ऊपर जुड़ा है, ये साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। इसके बाद कुछ और रिएक्शंस हैं जो इसी पैटर्न पे काम करते हैं, जैसे एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोगों ने पहले जो एल्कीन और एल्काइन के चैप्टर्स हम लोगों ने रिएक्शंस में देखे थे, तो वहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे कैसे बनाया जा सकता है, अल्कोहल में भी इसका डिस्कशन हुआ है, तो वहाँ से आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को देख लीजिए वो कैसे बनाया जाता है। बेसिकली इसमें मैग्नीशियम के साथ कोई भी एल्किल ग्रुप और हैलोजन मौजूद होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। साइंटिस्ट के नाम पे ही पड़ा है, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया उनके नाम पर ही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं और एडिशन प्रोडक्ट देते हैं जो कि हाइड्रोलाइज्ड होके अल्कोहल बनाता है। यानी इसका यूज़ यहाँ पर एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाने में किया जा सकता है। एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आपके सामने एसिटाल्डिहाइड CH3CHO है, CH3MgI जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। जब इससे रिएक्ट कराया गया तो आप देखेंगे CH3MgI, देखिए CH3 जो है उसको अलग करेंगे MgI, तो MgI इस पर निगेटिव आपका पॉजिटिव वाला चला जाएगा, CH3 जो होगा वो C से जुड़ जाएगा। तो OMgI और CH3 यानी आइडो मैग्नीशियम यानी आइसोप्रोपॉक्सी एक इंटरमीडिएट स्टेज बनेगी। उसके बाद हाइड्रोलिसिस होके ये प्रोपेन टू ऑल एक एल्कोहलिक कंपाउंड ये बना देगा। तो इस तरीके से एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी आपने यहाँ पे देखा, जो कि कार्बोनिल कंपाउंड का बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, जिसके थ्रू हम लोग अल्कोहल को बनाने का काम कर सकते हैं। तो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन विच कम्स अंडर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। फिर से आपको बताना चाहूँगा, न्यूक्लियोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होते हैं और हमेशा पॉजिटिव कार्बन को अटैक करते हैं, यानी कार्बोकैटायन को अटैक करते हैं, और इस तरह से वो रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। तो इन रिएक्शंस को आप अच्छे से समझें, स्टडी करें। थैंक यू।